नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर की लिखी सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स की। इस पोयम को हम लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे दोस्तों, लेकिन इस सोनेट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि शेक्सपियर अपनी सोनेट को दो भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 फर्स्ट 12 लाइन्स एंड नंबर 2 लास्ट 2 लाइन्स। फर्स्ट 12 लाइन्स में ही राइट्स 3 क्वार्टरेंस, उसमें वो 3 चौपाइयां लिखते हैं दोस्तों, और लास्ट की 2 लाइन में एक कपलेट यानी कि दोहा। तो सोनेट जो एक 14 लाइन की कविता होती है उसे शेक्सपियर ऑक्टेव और सेस्टेट में नहीं 3 क्वार्टरेंस और 1 कपलेट में डिवाइड करते हैं। कीपिंग दिस थिंग इन आवर माइंड, लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वार्टरेन ऑफ दिस सोनेट। Let me not to the marriage of true minds admit impediments। यहाँ पर marriage means union, true minds denote true lovers, admit means स्वीकार करना और impediments means बाधाएं। तो पहले क्वार्टरेन के पहले सेंटेंस का अर्थ हो गया दोस्तों कि ट्रू लवर्स की यूनियन में किसी भी तरह की बाधाओं को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। लव इज नॉट लव विच ऑल्टर्स व्हेन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड्स। हियर ऑल्टर्स मीन्स बदलना और ऑल्ट्रेशन का अर्थ है दोस्तों बदलाव। तो इस लाइन का मतलब हो गया वो प्रेम सच्चा प्रेम ही नहीं जो बदलाव पाने पर या परिस्थितियों के बदलने पर बदल जाए। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। बेंड्स मीन्स झुकना, रिमूव मीन्स मिटाना और रिमूवर मीन्स मिटाने वाला। तो हमारी फर्स्ट क्वार्टरेन की लास्ट लाइन का मीनिंग हो गया सच्चा प्रेम ना तो झुकाए जाने पर झुकता है और ना ही मिटाए जाने पर ये मिटता है। तो सोनेट की पहली क्वार्टरेन मीन्स पहली चौपाई में कवि ट्रू लव की वकालत करते हुए हमें बताता है कि ट्रू लव क्या नहीं है। यहाँ पर ट्रू लवर्स के लिए ट्रू माइंड्स का प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर सेनेक डकी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें पार्ट होल को या होल पार्ट को शो करता है। आइए अब दूसरी क्वार्टरेन की बात करते हैं। ओ नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट्स एंड इज नेवर शेकन। ओ नो मीन्स अरे नहीं। ट्रू लव तो उस एवर फिक्स्ड मार्क यानी कि सदैव स्थिर रहने वाले निशान की तरह है। दैट लुक्स मीन्स जो दिखता है, ऑन टेम्पेस्ट्स समुद्री तूफानों में भी, एंड इज नेवर शेकन और कभी भी नहीं हिलता है। यहाँ पर एवर फिक्स्ड मार्क से कवि का मतलब उस लाइट हाउस यानी कि प्रकाश स्तंभ से है दोस्तों, जो समुद्र में आते हुए तूफानों से भी विचलित नहीं होता है। अब सेकंड क्वार्टरेन की आगे की 2 लाइंस पर नजर डाल लेते हैं। इट इज द स्टार टू एवरी वांडरिंग बार्क। स्टार मीन्स हियर पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा। वांडरिंग बार्क का मतलब भटकता हुआ छोटा जहाज या फिर नाव। तो इस लाइन का अर्थ हो गया सच्चा प्रेम उस ध्रुव तारे की तरह भी है दोस्तों, जो भटकते हुए हर नाव या छोटे जहाज को रास्ता दिखाता है। Whose worth is unknown। ट्रू लव उस पोल स्टार की तरह है जिसके फायदे अज्ञात होते हैं क्योंकि ये कई लोगों को सही मार्ग दिखाता है। Although his height be taken, हालांकि इस पोल स्टार की ऊंचाई को मापा जा सकता है। तो सेकंड क्वार्टरेन में कवि मेटाफोर यानी रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए ट्रू लव को पहले एवर फिक्स्ड मार्क और फिर स्टार कहकर बुलाता है। लेट्स कम टू द थर्ड क्वार्टरेन नाउ। लव इज नॉट टाइम्स फूल। फूल हियर मीन्स स्लेव यानी कि गुलाम। तो इस लाइन का अर्थ हो गया सच्चा प्रेम समय का गुलाम नहीं है। रोजी लिप्स एंड चीक्स, गुलाबी होंठ और गाल जो फिजिकल लव के एलिमेंट्स हैं, विद इन हिज बेंडिंग सिकल कंपास कम। विद इन मीन्स सीमा में और दायरे में, बेंडिंग सिकल कंपास
मीन्स झुकी हुई दराती की ब्लेड, एंड कम मीन्स हम जानते ही हैं आना। तो इस क्वाट्रेन की फर्स्ट 2 लाइंस का अर्थ हो गया स्पिरिचुअल लव, यानी कि आध्यात्मिक प्रेम समय का गुलाम नहीं होता, अर्थात ये समय के गुजरने पर कम नहीं होता है। फिजिकल लव यानी कि भौतिकवादी प्रेम के तत्व जैसे रोजी लिप्स और चीक्स तो समय रूपी किसान की झुकी हुई दराती के दायरे में आ जाते हैं। लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द क्वाट्रेन, लव ऑल्टर्स नॉट विद इन हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। लव मीन्स सच्चा प्रेम, ऑल्टर्स नॉट नहीं बदलता है, विद इन हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स मीन्स छोटे छोटे घंटों और सप्ताहों में, बट बेयर्स इट आउट बल्कि ये तो चलता ही रहता है, टू द एज ऑफ डूम अर्थात कयामत के दिन तक। तो लास्ट क्वाट्रेन में पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग करते हुए कवि बताता है कि समय हर इंसान और वस्तु को नष्ट कर देता है, लेकिन आध्यात्मिक प्रेम ही है जो उस समय रूपी किसान की सामने आती हुई हर चीज को काटती हुई दराती की कंपास से बचकर निकल जाता है। प्लेटोनिक लव छोटे छोटे घंटों और सप्ताहों में नहीं बदलता है, बल्कि ये तो कयामत के दिन तक चलता रहता है। 3 क्वाट्रेन्स की बात करने के बाद कंक्लूडिंग कॉपलेट में पोइट 3 चौपाइयों में कही हुई अपनी बात पर अपना पक्का विश्वास जताते हुए कहता है कि इफ दिस बी एरर, अगर यह बात गलत हो, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और मुझ पर गलत सिद्ध कर दी जाए, आई नेवर रिट, तो मैं कभी नहीं लिखूंगा, नॉर नो मैन एवर लव्ड, और मान लूंगा कि किसी व्यक्ति ने कभी प्रेम किया ही नहीं। बस यहीं पर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।